जब मैं आईटी रुड़की मतलब मैंने आईटी रुड़की से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में किया है। सो जब मैं फोर्थ सेमेस्टर अंडरग्रेड में आया था जनवरी 2009, तभी से मतलब ये ड्रीम बन गया था कि ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी डेवलप करना है जो वर्ल्ड के सबसे टफ ट्रैफिक डायनामिक्स और एनवायरमेंटल सिचुएशन में वर्क कर सके। एंड इंडिया हैपन्स टू बी मतलब दुनिया का सबसे टफ ट्रैफिक एनवायरमेंटल मतलब सिनेरियो। सो 2009 से ये लाइफ लॉन्ग ऑब्जेक्टिव बन गया था। इन 2014 तक मैं एकेडमिक सेटिंग में काइंड ऑफ रिसर्च करा था। 2014 में इंडिया वापस आया एंड लाइक सॉर्ट ऑफ 1 साल का डिफरेंट लेकर मेरा पीएचडी में एडमिशन हो चुका था यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमएस। अब इंस्टेड गोइंग फॉर पीएचडी में इंडिया वापस आ गया एंड 2014 से 2015 के बीच में एज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। एंड 2015 तक ये रियलाइज़ होगा कि हम लोग मतलब ये टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप कर सकते हैं। एंड 2015 में स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब जो सबसे जैसे भारत का जो ट्रैफिक डायनामिक्स दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक डायनामिक्स है, यहाँ के एनवायरनमेंट सबसे अनस्ट्रक्चर्ड है ऑटोनमस व्हीकल्स के लिए। सो यहाँ पे हम लोग इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे वैलिडेट हो गया तो ये दुनिया भर में सॉर्ट ऑफ काम करेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो एक बार मैं चाहूँगा कि एक बार दर्शकों को आप समझाएं आसान भाषा में कि ये क्या है और क्या कैसे काम करता है, ये जो पूरी मशीनरी है ये कैसे काम करती है। सो हमारी जो कंपनी है वो स्टार्टअप जो है वो प्रीडोमिनेटली एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। सो एक जो ऑटोनमस व्हीकल होता है उसमें आपके विजुअल सेंसर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कैमरा और लिडार देख रहे हो, ऊपर भी आपके कैमराज और लिडार्स हैं। सो जो कैमरे जो लिडार है वो विजुअल सेंसरी डेटा प्रोवाइड करते हैं। इस विजुअल सेंसरी डेटा को प्रोसेस करने वाला जो एआई सॉफ्टवेयर होता है उसे हम परसेप्शन सॉफ्टवेयर बोलते हैं इस फील्ड में। कितने कुल कैमरे लगे हैं इस कार में? सो अभी ये हमारी जनरल पर्पस R&D व्हीकल है। सो यहाँ पे हम लोग ऑन रोड, ऑफ रोड, कैंपस, अर्बन, सबअर्बन हर तरह का डेमो करते हैं। सो हर एक पर्पस के लिए हमने काइंड ऑफ एक अभी 12 कैमरेज का सिस्टम अभी माउंटेड है व्हीकल में। एंड डिपेंडिंग ऑन द डेमो और कैपेबिलिटी जो हम हाईलाइट करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट नंबर ऑफ कैमरेज एंड सेंसर्स एक्टिव होते हैं एक बार में डेमो में। सो हम लोग ऐसे परसेप्शन सॉफ्टवेयर ये मान के चलें कि ये जो है यही गाड़ी की आंखें हैं, ये विजुअली सेंस करती हैं। दिस इज ओनली ये केवल आपका सेंसर है जो कि डेटा प्रोवाइड करता है। उस डेटा को आप प्रोसेस कैसे करते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना सोफिस्टिकेटेड है और आपका व्हीकल किस तरह की सिचुएशन, किस तरह के एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर सकेगी। अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, जी। आप अगर बता दें कि वो क्या मशीन है और उनका इस्तेमाल कहाँ आता है जब हम इस गाड़ी को चलाने की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी का जो प्रमुख काम है वो एआई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। व्हीकल इज़ अ मीडियम टू डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी। सो जैसे अभी हमारे पास एक महिंद्रा बोलेरो प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही तो यहाँ पे जैसे ये होता है, ये रॉ मैकेनिकल व्हीकल है। सो इसको लाइक स्टीयरिंग, एक्सेलरेटर और ये ब्रेक को एक्चुएट करने के लिए हमने अपना खुद का इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम माउंट किया है। सो ताकि ये व्हीकल ड्राइव बाय वायर में कन्वर्ट हो जाए, ताकि आपका कंप्यूटर इससे इंटरफेस हो पाए। सो एक बार जो परसेप्शन जो सॉफ्टवेयर होता है उसने एक बार विजुअल सेंसरी डेटा को प्रोसेस करके वो व्हीकल के आसपास क्या है वो व्हीकल को बताता है। एंड जब व्हीकल को ही पता है तो फिर व्हीकल के अंदर एक मोशन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरे व्हीकल का, ऑटोनमस व्हीकल का एक ब्रेन होता है। सो हम लोग की कंपनी स्पेशलाइज करती है मतलब टू डेवलप द काइंड ऑफ नॉवल मोशन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथम्स जो कि इंडिया जैसे टफ ट्रैफिक डायनामिक्स और स्टोकास्टिक ट्रैफिक डायनामिक्स को भी निगोशिएट कर सके। सो हम लोग मतलब काफ़ी फंडामेंटल एल्गोरिथम्स डेवलप करते हैं। हम लोग ऐसे एल्गोरिथम्स इन्वेंट करते हैं। हम लोग मैथमेटिक्स की बहुत थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स की बहुत सारी फील्ड्स में R&D करके इस तरह के एल्गोरिथम्स बनाते हैं जो कि परसेप्शन जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे कैपेबिलिटी इंड्यूस करता है कि वो भारत जैसे अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट को भी पहचान सके, गाड़ी कंटेक्चुअली अंडरस्टैंड कर सके विद एज लेस कंप्यूट एज पॉसिबल। और जो प्लानिंग सॉफ्टवेयर है वो यहाँ भारत जैसे टफ ट्रैफिक डायनामिक्स को निगोशिएट कर सके, अगेन कीपिंग द कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी इन माइंड। सो अगर हम लोग यहाँ पे सेफ्टी इंश्योर कर लिया सो आपकी व्हीकल सॉर्ट ऑफ दुनिया के किसी भी रोड पे काइंड ऑफ ऑपरेट कर सकती है। कितना टाइम हो गया आपको ये टेस्ट करते हुए, और क्योंकि भोपाल में आप हैं भी, तो कब से टेस्टिंग चल रही है और आपको क्या लगता है कि और क्या इसमें आगे आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ सकती है जिसके ज़रिए और ज़्यादा ये जो टेस्ट आपकी प्रोसेस जो चल रही है ये और एडवांस हो? सो ऑटोनमस ड्राइविंग एक फंडामेंटल R&D प्रॉब्लम, ना कि केवल हमारे लिए बल्कि दुनिया में कोई भी कंपनी कहीं भी काम करे उनके लिए एक फंडामेंटल R&D प्रॉब्लम। सो हम लोग जैसे अभी हम लोग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेवल पे हम लोग व्हाट वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग इज़ लाइक कि
ऐसा ट्रैफिक सिनेरियो, ऐसा एनवायरमेंटल सिनेरियो जहाँ पे दुनिया की अभी कोई भी ऑटोनमस व्हीकल कंपनी या कोई भी ऑटोनमस टेक्नोलॉजी फंक्शन नहीं कर सकती, वहाँ पे हम अपनी टेक्नोलॉजी को प्रूव कर रहे हैं। सो हम लोग इस तरह के एल्गोरिथम्स इन्वेंट कर रहे हैं और उनको शोकेस करें कि दिस इज़ द कॉम्प्लेक्सिटी जो हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है पे हमने इस टेक्नोलॉजी को रेडी कर लिया। हम लोग का गोल है इस ईयर के एंड तक, 2024 के एंड तक, लेवल 4 ऑटोनमस ड्राइविंग प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, जिसके लिए मे बी अभी जैसे हमारी कंपनी को $3 मिलियन की फंडिंग 2021 में मिली। सो हमारा गोल है इस साल के एंड तक मे बी वीड बी रेजिंग $1 बिलियन, समथिंग लाइक दैट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम लेवल 4 ऑटोनॉमी बाय द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, एक और बात है कि इस तरीके की गाड़ी से देश में सफ़र करना, जब ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएगी कि ये प्रोडक्शन के लिए भी तैयार होगी और फिर जो गाड़ियाँ बनेंगी भविष्य में देश में, तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना ज़्यादा एक सुरक्षित सफ़र देश में हो सकेगा, जहाँ पे सड़क हादसों के मामले में हम देखें तो बहुत ऊपर हैं दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले? सो नंबर वन, लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत का ट्रैफिक भी इम्प्रूव होने वाला है, राइट। नंबर टू, फ्रॉम डे वन हम जिस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, वो आज जो भारत की जो रोड की जो स्थिति है, जिस तरह का स्टोकेस्टिक मतलब एकदम कियोटिक, जो अनप्रेडिक्टेबल जो ट्रैफिक डायनामिक्स होता है, उस ट्रैफिक डायनामिक्स में व्हीकल अपने आप को सेफ रख के पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पहुंच सके, ये हम लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी डेवलप करें। सो आने वाले समय में जो भी हादसे ड्राइवर की एरर के कारण होते हैं, उन हादसों में डेफिनेटिवली कमी आएगी। कुछ सालों बाद वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हो जाएंगे। प्लस दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है कि भारत में इसका सबसे प्रमुख यूज़ एक डिफेंस एप्लीकेशन, मतलब मिलिट्री एप्लीकेशंस में, और इसी में आप देख रहे हैं हमारी कंपनी दोनों फ्रंट, ऑन रोड ऑटोनॉमी और ऑफ रोड ऑटोनॉमी, दोनों में एक साथ काम कर रही है। और हमारी जो ऑफ रोड ऑटोनॉमी जो R&D है, उसका प्राइमरी फोकस है मिलिट्री एप्लीकेशंस। सो मिलिट्री एप्लीकेशन में एक बार ऑटोनॉमी अगर इंट्रोड्यूस हो गई, सो नंबर वन, आप मिलिट्री को मोर मॉडर्नाइज कर सकते हैं, प्लस आप नंबर ऑफ जो लाइफ्स लॉस्ट होते हैं फॉर एनी नंबर ऑफ रीजंस, आप उनको भी सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ नियर टू जीरो आप ला सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल में, और भोपाल में जो ये कार आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, कोई मामूली कार नहीं, बल्कि ये कई सारे करीब 12 कैमरों और कई सारे सेंसर्स, रडार के साथ इक्विप्ड ये एक जीप है। लेकिन इस जीप की खासियत ये है कि ये अपने आप अपना रास्ता चुन सकती है, यानी अगर गाड़ी में ड्राइवर नहीं भी है तब भी ये गाड़ी, जो सामने गाड़ी अगर आ रही हो सड़क पे चलते हुए, गलियों में चलते हुए, कोई आदमी आ रहा हो या कोई गाड़ी हो या कोई दूसरी कोई वस्तु हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, उसे ये सेंस कर लेती है अपने सेंसर के ज़रिए, अपने कैमरों के ज़रिए, और उसके बाद इवेल्यूएट करके ये अपना आगे का रास्ता तय कर लेती है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि करीब 12 कैमरे इस गाड़ी में लगे हुए हैं, ऊपर भी अगर आप देखें, और ये एक तरीके से जो इंसान की आँख होती है, यानी अगर जो कोई गाड़ी को चला रहा हो ड्राइवर, तो जिस तरीके से उसकी आंखें आसपास का पूरा परिदृश्य देख लेती है, भांप लेती है, ये कैमरे भी वही काम करते हैं, सेंसर वही काम करते हैं। और उसके बाद जो है अंदर इस गाड़ी को अगर आप देखें तो जो आप एक्सीलेटर देखें, इसके ब्रेक्स देखें, क्लच देखें, तो वहाँ पे भी आपको ये जो वायरिंग दिख रही है, ये उस कैमरों से होता हुआ जो इक्वेशन ये पूरी गाड़ी सेट करती है। तो ये सारा मैसेज जो है ये गाड़ी के मशीन को मिलता है, और उसके बाद फिर आगे चल करके ये गाड़ी अपना रास्ता तय करती है। आपको दिखाया भी है कि कैसे, अगर जो तस्वीरों में आप देखें भी दूसरी तरफ जो चल रही हैं, ये गाड़ी अपने आप चल रही है, और अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही है या फिर अगर आगे कोई शख्स मौजूद है, तो ये फिर उसके बाद उसे इवेल्यूएट करती है और फिर आगे निकल जाती है। जो मशीनें आप देख रहे हैं इस गाड़ी में, ये वो तमाम मशीनें हैं जो इक्विपमेंट जो भी लगे हैं उसको यहाँ से रन होते हैं, और ये पूरा जो एल्गोरिथम है इस गाड़ी का, ये तमाम वो एल्गोरिथम यूज़ करने के बाद ही फिर आगे जाना सुरक्षित है या नहीं, अगर आगे कोई आ गया है तो फिर वहाँ से रास्ता कैसे बदलना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये गाड़ी अपने आप तय करती है। इस गाड़ी के टायर से लेकर के हर जगह अगर आप देखें तो इस तरीके के सेंसर्स, ये तमाम मशीनें आपको दिख जाएंगी, जिसके ज़रिए गाड़ी अपना रास्ता तय करती है। हालांकि फ़िलहाल अगर देखें तो जो गाड़ी के मालिक हैं, जो संजीव शर्मा, जो IIT से पढ़ाई कर चुके हैं और जो इस पूरे मुहिम में काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, उनका मानना है कि इससे आने वाले समय में देश में जो सड़क का सफ़र है वो और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों ही तरह की जो प्रोसेस है उस पर फ़िलहाल वो काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कोशिश ये है कि भारतीय जो सेना है वहाँ पर भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ताकि वहाँ पर भी जब रात के समय या फिर दुश्मन जब सामने मौजूद होता है, तो अगर वहाँ पे जब किसी ऑपरेशंस में भी उन गाड़ियों को जाना हो तो वो
खतरे को पहले ही भांप सके। इसके साथ ही सड़क पर जब ये गाड़ी निकले तो सुरक्षित सफ़र हो सके। अगर ड्राइवर को झपकी आ गई है या फिर वो थक गया है, कई बार ऐसी समस्याएं सामने आती है कि इससे गंभीर हादसे हो जाते हैं, लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन एक बार जब R&D की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और ये जब तकनीक पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगी, इस्तेमाल करने लायक, तो फिर जो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं उनका मानना है कि आने वाले समय में इसके ज़रिए देश में जो सड़क का सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में इस तरह की गाड़ियों के चलते काफ़ी कमी आ जाएगी।